नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो देश भर में चर्चा का विषय है। आखिर लोग क्यों कहते हैं बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा? क्या है इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कुछ भी गलत कमेंट्स करने से पहले वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, तभी आपको सब समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधान है। यह भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। हालांकि संविधान के निर्माण में कई लोगों का योगदान था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सबसे अधिक प्रचलित है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उनके कार्यों ने भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत की। जय भीम दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखो और आप जिस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं उसे जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि हमारा वीडियो कहां-कहां के लोग देख रहे हैं और हमारा मिशन कहां तक जा रहा है। और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। भारतीय संविधान का प्रारूप बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया था। उन्हें भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। अम्बेडकर संविधान प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उनके मार्गदर्शन में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। संविधान प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनमें अम्बेडकर अध्यक्ष थे। संविधान को तैयार करने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहकार्य से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। हालांकि इसे लिखने का श्रेय संविधान सभा के अन्य सदस्यों को भी जाता है, जैसे कि B.N. राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे, और अन्य सदस्य जिन्होंने विभिन्न विषयों पर सुझाव दिए। लेकिन अंतिम मसौदे को तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने का मुख्य कार्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने में प्रमुख भूमिका निभाई। उनका योगदान संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन संविधान को हाथ से लिखने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के प्रमुख वास्तुकार थे। उनका काम संविधान की मूल अवधारणाओं, प्रावधानों और संरचना को तैयार करने में था। उनकी भूमिका को विस्तार से समझें। अम्बेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनकी भूमिका ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में हर वर्ग, जाति और समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो। अम्बेडकर जी ने संविधान में समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन, समानता और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए संविधान में प्रावधान जोड़े। संविधान ने सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव से मुक्त किया। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ, जिससे दलित और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिला। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि समाज में जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान न रहे। संविधान ने हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार दिया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर अदालत जा सकता है। मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान गरीबों के लिए न्याय को सुलभ बनाता है। महिलाओं को समान वेतन, संपत्ति में अधिकार और लैंगिक समानता की गारंटी दी गई। बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बनाए गए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स का जो खाका तैयार हुआ, वह अम्बेडकर जी की सोच का परिणाम था। उन्होंने नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए। संविधान के निर्माण में अम्बेडकर जी ने धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया, ताकि सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान का केंद्र बनाया। अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जातियों SC, अनुसूचित जनजातियों ST और पिछड़े वर्गों OBC के लिए शैक्षिक, राजनीतिक और रोजगार क्षेत्रों में आरक्षण का सुझाव दिया। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना था। अम्बेडकर ने संविधान सभा में महत्वपूर्ण प्रावधानों पर बहस की और उनके लिए तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान का हर प्रावधान तर्क संगत और
व्यावहारिक हो। अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को कानूनी दृष्टिकोण से मजबूत और कार्यात्मक बनाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस प्रावधान हो। अंबेडकर जी का काम विचारधारा और कानूनी ढांचे को तैयार करना था। संविधान को लिखने के लिए विशेष सुलेख कला कैलीग्राफी की आवश्यकता थी, जिसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा निपुण थे। इसलिए संविधान को लिखने का काम उन्हें सौंपा गया। उन्होंने अपने लेखन के दौरान सैकड़ों पेन निबों का उपयोग करते हुए सुलेख की अपनी बहती शैली को दस्तावेज में शामिल किया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को हाथ से संविधान लिखने में 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गईं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने की कोई फीस नहीं ली थी। उन्होंने हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की शर्त रखी थी। जब यह पूरा हुआ तो पांडुलिपि 251 पृष्ठों की थी और इसका वजन 3.5 किलोग्राम था। किसी को गलतफहमी ना हो, इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रेम बिहारी रायजादा ने सिर्फ लिखा था। वह सुलेखन राइटर थे सिर्फ। उन्होंने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की थी। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने तो कानून में पीएचडी की थी। बाबा साहेब ने जो कहा वह प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। प्रेम बिहारी सिर्फ कैलीग्राफी राइटर थे। संविधान का आविष्कार उन्होंने नहीं किया, बाबा साहेब ने किया। बाबा साहेब रचयिता हैं। संविधान के बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान की विचारधारा और संरचना तैयार की। इसे भारतीय समाज के विविध वर्गों के लिए समावेशी और न्याय संगत बनाया। संविधान के हर प्रावधान को समझाने और लागू करने के लिए मार्गदर्शन दिया। भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान को विचारों, सिद्धांतों और प्रावधानों से भरपूर बनाया। उनका योगदान इसे सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक आदर्श संविधान बनाने में है। संविधान को हाथ से लिखने का श्रेय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को जाता है। प्रेम बिहारी रायजादा ने जो कार्य किया है, उनकी जगह पर यह कार्य करने वाला कोई और भी इंसान मिल सकता था, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो कार्य किया है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। संविधान को तैयार और लागू करने में अंबेडकर का योगदान सर्वोपरि और अद्वितीय है। हालांकि संविधान सभा के सभी सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन अंबेडकर ने इसे अंतिम रूप देने और भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए लोग उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता मानते हैं। उनका योगदान न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि आज भी हर भारतीय के जीवन को प्रभावित करता है। भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का माध्यम है। इसने भारतीय समाज को जातिवाद, आर्थिक असमानता और सामाजिक भेदभाव से उबरने का रास्ता दिखाया है। संविधान ने गरीबों और कमजोर वर्गों को समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का अधिकार देकर उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान को हमारे देश का आत्मा कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देने वाला संविधान देने के लिए अंबेडकर हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।